अक्टूबर कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सुबह 10 बजे श्रीनगर सचिवालय में यह बैठक होगी। सीएम उमर की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। विधानसभा सत्र बुलाने पर इस दौरान चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही आपदा पीड़ितों के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है इस बैठक में। तो सुबह 10 बजे श्रीनगर सचिवालय में ये अहम बैठक होगी उमर कैबिनेट की। सीएम उमर की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इस दौरान विधानसभा सत्र बुलाने पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही आपदा पीड़ितों के लिए बड़ा ऐलान किया जा सकता है इस बैठक में। तो सुबह 10 बजे श्रीनगर सचिवालय में उमर कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सीएम उमर की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और विधानसभा सत्र बुलाने पर इस दौरान चर्चा हो सकती है। आपदा पीड़ितों के लिए कुछ बड़ा ऐलान किया जा सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, उमर कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सुबह 10 बजे श्रीनगर सचिवालय में यह बैठक होगी। सीएम उमर की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी और विधानसभा सत्र बुलाने पर इस दौरान चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही आपदा पीड़ितों के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। तो सुबह 10 बजे श्रीनगर सचिवालय में उमर कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी और इस दौरान विधानसभा सत्र बुलाने पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही जो आपदा पीड़ित हैं उनके लिए बड़ा ऐलान हो सकता है इस अहम बैठक में। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। समीर, तो उमर कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, क्या कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और किन मुद्दों पर चर्चा होगी? जो कैबिनेट मीटिंग है एक लंबे अंतराल के बाद यहाँ श्रीनगर में अब हो रही है। 10 बजे का टाइम दिया गया है सिविल सेक्रेटरीट में। 10 बजे ये मीटिंग होगी और उमर अब्दुल्ला उसकी अध्यक्षता करेंगे और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं सभी इसमें शामिल होंगे। मुख्यतः जो मेन एजेंडा है वो 3 एजेंडा। सबसे पहला एजेंडा जो है वो ये है कि जो असेंबली सेशन अब होने वाला है, जो कि मिड सितंबर में या लास्ट वीक ऑफ सितंबर में होने वाला है, उस पे रिकमेंडेशन भेजी जाएंगी एलजी मनोज सिन्हा को। क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है, एक कार्यप्रणाली जो है जम्मू कश्मीर की, कि यहाँ पे 2 बार असेंबली सेशन होते हैं। एक तो होता है बजट सेशन जो कि जम्मू में होता है, तकरीबन 2 महीने चलता है वो। उसमें बजट पास होता है, डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री के ग्रांट्स पे पास होते हैं और कुछ प्राइवेट और गवर्नमेंट बिल्स पास होती है। लेकिन जो ये सेशन होता है ये 7 और 8 दिन तक चलता है, श्रीनगर में रहता है, तो उसमें भी कुछ चीजें होती हैं, कई चीजों पे मंथन होता है। खास ज्यादातर प्राइवेट बिल्स ही इसमें आती हैं। इसमें ना बजट का होता है ना कोई और चीज होती है, लेकिन इसमें 7-8 दिन का जो बजट सेशन होता है, ब्रीफ सेशन होता है। हर टाइम ये होता है जब भी लेजिस्लेटर यहाँ पे होती है, तो 7-8 दिन का होता है। उसमें प्राइवेट बिल्स पर ही बात होती है और कुछ रेजोल्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से भी पेश किए जाते हैं। तो उसके लिए रिकमेंडेशन एलजी मनोज सिन्हा को भेजी जाएगी। पहला तो ये। दूसरा, जो अभी आपने देखा किश्तवाड़ में जिस तरह से पाडर एरिया में एक भूस्खलन हुआ, वहां पे फ्लैश फ्लड आए और कितने जानी नुकसान हुए, और उसके बाद कठुआ में भी लगातार, और उसके साथ साथ पुंछ, राजौरी और बाकी जगहों पे भी बारिशों की वजह से काफी नुकसान हुआ है। तो कैबिनेट जो है, हालांकि उमर अब्दुल्ला ने पहले ही जो स्टेट गवर्नमेंट है, जेएंडके गवर्नमेंट, उन्होंने ऑलरेडी सैंक्शन किया है फाइनेंशियल असिस्टेंस, लेकिन क्योंकि ये जो त्रासदी है ये बहुत बड़ी है और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी अभी देने वाली है, बड़ा पैकेज तो देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले भी स्टेट गवर्नमेंट जो है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, कुछ और फाइनेंशियल पैकेज उनको दे सकते हैं। उस पर बात होगी, क्योंकि कल शाम को आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला ने एक मीटिंग ली थी जिसमें पूरा विवरण उन्होंने लिया था ऑफिसर से, जो क्लाउड बर्स्ट से नुकसान हुआ है। हालांकि वो खुद भी गए थे वहां पे, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी उन्होंने की है जिस तरह मैंने कहा, लेकिन वो दोबारा से एक और असिस्टेंस पैकेज जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा सकता है। ये जो पैकेज है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाले हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक बड़ा पैकेज आगे चल के दे सकती है। किश्तवाड़ के और कठुआ के जो फ्लैश फ्लड में जो बारिशों की वजह से और जो वहां पे ब्रश से नुकसान हुआ है उनको दे सकती है। और तो कैबिनेट में जो आज की जो मीटिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, जो अभी मॉनसून सेशन खत्म हुआ है, आपको पता ही है कि कल ही पार्लियामेंट का खत्म हुआ, तो उमर अब्दुल्ला को एक बड़ी हम ये कह सकते हैं, या उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस को लग रहा था कि हो सकता है कि इस पार्लियामेंट सेशन में स्टेट फूड पर कोई बात आ जाए, लेकिन स्टेट फूड पर कोई बात ही नहीं हो। उल्टा 3 बिल उसको इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें
फिर जो चीफ मिनिस्टर है या मिनिस्टर्स हैं उनको निकाला जा सकता है अगर उनको करप्शन में पाया गया। जी तो समीर, ये बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे सहयोगी समीर हमारे साथ थे और हमें पूरी जानकारी दे रहे थे। आज सुबह 10 बजे श्रीनगर सचिवालय में ये उमर कैबिनेट की अहम बैठक होगी और कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। विधानसभा सत्र बुलाने पर इस दौरान चर्चा हो सकती है और इसके साथ ही जिस तरह से किश्तवाड़ और कठुआ में आपदा के बाद हालात हुए, उसके बाद आपदा पीड़ितों के लिए बड़ा ऐलान किया जा सकता है।